Welcome to Chandigarh Academy. My name is Harshpal Rawat, and today we are going to learn about subject-verb agreement. Okay, first of all, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि subject-verb agreement क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक जो subject होता है, ठीक है, उसके साथ हम कौन सा verb को यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर subject singular होगा तो verb भी singular को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, if subject is singular, यहाँ पर subject singular होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। बस इतना ही, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। और यहाँ पर वर्ब को भी हम प्लूरल यूज करेंगे। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लिखता हूँ, दोनों एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई, और आई की जगह मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखता हूँ। चलो आई से बना देते हैं, आई लिव इन चंडीगढ़। तो ये एक मेरा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, आई लिव इन चंडीगढ़। और अगर मैं सेकंड बोलूंगा ही, यहाँ पर बोलूंगा मैं लिव्स इन चंडीगढ़। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में एक एस को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसको मैं सिंग आई से बेसिकली सिंगुलर होता है, बट इसको हम अगर पर्सन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर कि with singular subject singular verb is used and with plural subject plural verb used, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। और singular verb means singular helping verb और singular main verb। तो singular verb का मतलब होगा singular helping verb और singular main verb। सपोज इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में बनाना है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आई डू नॉट लिव इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये दूसरा वाला हो जाएगा कि डज नॉट, और वी कैन से ही डजंट लिव इन चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है कि यहाँ पर मैं डू को हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा हूँ और इधर मैं डज को हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, आगे क्या लिखा है, इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो देखो ही सिंगुलर इज लगा रहे हैं और मैंने क्या किया, इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर इज एज अ हेल्पिंग वर्ब। इन द सेम वे दे आर माई फ्रेंड्स और दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो आर को यूज कर रहे हैं बिकॉज आर क्या है, एक प्लूरल होता है। वी लिव इन उत्तराखंड, तो यहाँ पर क्या है, वी के साथ में वी प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हम लिव लगा रहे हैं, लिव्स नहीं लगा रहे हैं। सेकंड मैंने बोला है शी लिव्स इन देहरादून, तो जो शी है वो सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे लिव्स को यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा इसका जो फर्स्ट रूल था सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का, वो था। अब इसमें हम देखते हैं आगे कि रूल नंबर 2 क्या बोलता है। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ से रूल जो होते हैं वो रियली अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनको कनेक्ट करता है और या ईदर और नॉट, नीदर और नॉट, तो वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही उनके साथ में यूज होगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है हुआ है कि ईदर विवेक और विमल इज एब्सेंट टुडे। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, या तो विवेक या विमल, मतलब दो में से एक बंदा एब्सेंट है, दोनों नहीं है। अगर दोनों होते तो एंड को यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल है माय अंकल और माय आंट इज कमिंग टुडे, मतलब एक ही आ रहा है वहां पे, या तो अंकल आ रहे हैं या आंट आ रहा है। इधर यू और आई शैल गो टू द पार्टी, या तो तुम या मैं पार्टी में जाएंगे, या जो भी कंडीशन बन रही है। नीदर राहुल नॉर विवेक इज अवेलेबल। तो इस तरह से हमने क्या किया इस कंडीशन में, यहाँ पर हमें एक सिंगुलर सब्जेक्ट को ही यूज करना है। दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, बट क्योंकि वहां पर एक और आ रहा है या कुछ भी ऐसे आ रहा है तो वो उसको सिंगुलर बना रहा है। अब एक नेक्स्ट रूल हम देखते हैं कि इफ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और वो एक ही आइडिया को बता रहे हैं, मतलब एक ही चीज को बता रहे हैं, तो देन उसको क्या करेंगे हम, उसको सिंगुलर यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो इसको हमने स्लो एंड स्टडी को क्या किया है, सिंगुलर माना है, क्योंकि एक सेम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विंस लगाया है। हम यहाँ पे विन नहीं लगाया हमने, हम इसको विन तब लगाते हैं अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता। ब्रेड एंड बटर इज इसेंशियल फॉर वंस एग्जिस्टेंस, तो ब्रेड एंड बटर को हम सिंगुलर मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको यूज किया है। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, तो यहाँ पर अगेन लाइम एंड सोडा क्या आ रहा है, एक सिंगुलरिटी को शो कर रहा है। दैट इज व्हाई is being used here. His kindness and his benevolence and kindness is admired by all. तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन हो रही है। तो ये था रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे हम, दैट इज रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 में क्या होगा
कि व्हेन अ प्लूरल और नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, देखो यहाँ पे क्वांटिटी, डिस्टेंस या टाइम या अमाउंट कुछ भी आता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। इसको समझने के लिए जैसे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला है माइल, सो माइल इज सिंगुलर बट इट्स प्लूरल विल बी व्हाट, माइल्स। लेकिन इस माइल से पहले अगर मैं क्या कर देता हूँ, 6 लगा देता हूँ या कुछ भी मैंने लगा दिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड किया, तो ये देन ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बनेगा, है ना, प्लूरल नहीं बनेगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 6 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं 6 माइल्स के साथ में। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, तो यहाँ पे 10 लाख आ रहा है। 200 रुपीज, देखो रुपीज हमें लगेगा प्लूरल है ये, बट सिंगुलर कंसिडर करेंगे इसको, वो जाएगा, नहीं तो हमें प्लूरल होता तो ये वो आता। $10 इज अ हाई प्राइस टू पे, अब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, डॉलर्स के साथ में इसको यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। देखो रूल नंबर 5 में क्या होगा कि जो 4 का सेकंड पार्ट है बेसिकली ये, तो ये व्हेन एग्जैक्ट नंबर इज नॉट गिवन, जब देखो एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया होगा और उसमें ऑफ लिखा हुआ होगा, तब उसमें हम उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। जैसे थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, माइल्स ऑफ, लैक्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, तब ऑफ आएगा, तो उसके साथ वो प्लूरल होगा। जैसे थाउजेंड्स ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय विराट कोहली, या डजन्स ऑफ एक्स आर बॉट बाय मी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ थाउजेंड्स ऑफ डोजन्स जो आ रहा है यहाँ पे, ये इसको, इसके साथ में एक ऑफ भी आ रहा है, तो दैट इज वाई ये इसको क्या कर रहे हैं, इसको प्लूरल बना रहा है। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट रूल को करेंगे, दैट इज रूल नंबर 5। अब ये रूल क्या कहता है कि इफ अ सिंगुलर, इस रूल में ये कह रहा है कि यदि कोई जो सिंगुलर होगा, वो सिंगुलर क्या होगा, आर्टिकल यूज हो रहा है उसके साथ, सिंगल ही आर्टिकल यूज हो रहा है उसमें, देखो, तो देन वो सिंगुलर होगा, दो आर्टिकल यूज होंगे तब वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे द कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो एक ही आर्टिकल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही बंदा है, हैज, यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब को यूज कर रहे हैं। अगर ये प्लूरल होता तो हम हैव को यूज कर देते, और सिंगुलर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन को भी सिंगुलर यूज कर रहे हैं। द चेयरमैन, देखो एक आर्टिकल द आया है, यहाँ पे भी आर्टिकल द आया है, तो द चेयरमैन अलग, कोई अलग पर्सन है, और डायरेक्टर जो एमडी है वो अलग पर्सन है, तो इसीलिए हम हैव को यूज किया और यहाँ पर हम देयर को यूज कर रहे हैं। द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसका मतलब कि ये बंदा कलेक्टर भी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, डीएम भी है, इसलिए यहाँ पर एक ही आर्टिकल को यूज किया, तो इसके साथ हम सिंगुलर को यूज करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है वो और चेयरमैन भी है, तो एक ही पर्सन है, दो काम कर रहा है, तो यानी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब माना जाएगा। नेक्स्ट रूल को देखते हैं हम। तो नेक्स्ट रूल में हम क्या बात कर रहे हैं कि ये बता रहा है, इससे पहले हमने आना है इस रूल पे, ये रूल नंबर 6। अगर दो सब्जेक्ट को और नॉट ज्वाइन कर रहा है, आर डिफरेंट नंबर्स, लेकिन नंबर डिफरेंट होगा, तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल और द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस, देखो वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो ऑब्वियसली वर्ब भी प्लूरल ही होगा। ईदर अमित और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, यानी या तो अमित या उसके दोस्त आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अमित हम यहाँ पे वर्ब को यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं। नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज कर रहे हैं। और नीदर द प्लेट्स नॉट द सर्विंग बाउल्स गोज, देखो बाउल्स इज सिंगुलर है, तो हम क्योंकि सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो गोज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बाउल को मैंने स्टार्ट में यूज किया, मतलब फर्स्ट यूज किया एंड देन मैं प्लेट्स को यूज कर रहा हूँ, तो ये गो आ रहा है क्योंकि प्लेट्स जो है यहाँ पे सिंगुलर है। तो ये रूल नंबर 6 था। तो हमने फर्स्ट 6 रूल को डिस्कस किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। यहाँ पर हमने क्या देखना है कि इसमें हम कुछ और भी रूल को करेंगे, जहां पर हम सिंगुलर और प्लूरल को करेंगे। तो अभी तक जो 6 रूल रहे, आई होप तो सबको क्लियर होंगे। देन हमने यहाँ पर 15 to 16 रूल्स को करने हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं फिर आपका। Thank you for watching. Have a nice time and bye.